स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और सीएनबीसी आवाज़ अपने जन्म के 18 साल पूरे कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में चूँकि हमने एक लंबी जर्नी पूरी की है और आगे भी ये लंबी जर्नी चलेगी, तो हमारे साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे लोग जिनसे हमने आशीर्वाद लिया, जिनकी तरक्की को हम लोगों के सामने रखते रहे और जिनके टीचिंग्स को हम लोगों को सिखाते रहे कि कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको वेल्थ क्रिएट करनी, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो हमने ये सोचा कि अपने बर्थडे के मौके पर उन लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए, एक बार फिर से उनसे हमें भी सीखना चाहिए और आपको भी सीखना चाहिए। इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं आपसे अनिल अग्रवाल जी की, जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं और हमेशा आवाज़ के साथ रहे हैं और हमेशा हम लोगों को सिखाया। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, और इस जर्नी में हमने आपके ज़रिए लोगों को सिखाया है। तो बताइए आपका हमारे साथ सफ़र कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत खुशी का मौका है और मेरे को तो लगता है कि 18 साल में आदमी बालिग होता है, लेकिन आप लोग टीनेजर के टाइम में बालिग हो गए थे जी। तेरे साथ 5-7 साल पहले से मैं देख रहा हूँ, इतनी मैच्योरिटी के साथ आप लोगों ने काम किया है। बहुत बहुत बधाई। इतनी कड़ी मेहनत की है हर आदमी ने, हर लोगों ने, क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ हर हिंदी भाषी के पास पहुंचा है और उनको सुविधा मिली है अपने आप को आगे बढ़ाने की, इंफॉर्मेशन मिलने की। तो ये आप लोगों ने किया और इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप आगे बढ़ें, आने वाले दिनों में विलायत में भी जाएं, क्योंकि आज हिंदी भाषी विलायत में भी चारों तरफ छाए हुए हैं। बहुत खुशी का मौका है। बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग विलायत में भी अपने झंडे गाड़ेंगे। जैसे हमारे उद्यमी वहाँ जाके, हमारे युवा वहाँ जाके पूरा एक तरीके से राज कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली में देखिए या और दूसरी जगहों पे। तो सर ये जो हम लोग जर्नी कर रहे हैं, इसमें भारत चूँकि एक युवा देश है, यहाँ बहुत सारे यूथ हैं और हम लोगों का एक एस्पिरेशन है कि हम लोग 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बने, और उसमें आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस, आप लोगों के दिखाए रास्ते पे लोग चल रहे हैं। तो आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं जब हम लोग एक लक्ष्य लेके चलें? मान लीजिए एकदम इमीडिएट लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी हम बने, तो ये जो रास्ता हम लोगों के लिए है वो कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं। जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं बिहार में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, वो तो देखते हैं कि हमारी प्रगति कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़ें, हमें कैसे रोजगार मिले, हमारी गरीबी कैसे दूर हो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो मैं देखता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जैसा ये देश आज जा रहा है, हिंदुस्तान जो है एक कंट्री नहीं रहा है, एक कॉन्टिनेंट हो गया है। एक एक इसके जो स्टेट हैं वो कंट्री के बराबर हैं। और जैसे जैसे ये मालूम होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि जो हमारे पुराने सनातन धर्म थे, जो कि रिलीजन नहीं थे, कि वे ऑफ लाइफ जो कि 500-700 सालों से दूसरे लोगों ने राज किया, उसने उसको दबा दिया, वो वापस लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसी में खुशी है। उसी में हम लोगों ने कहा कि भाई पूरा परिवार हम साथ में रहते हैं, सबका साथ हो, विश्वास हो। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, ये पूरी दुनिया में बहुत नाम रोशन कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में, पुराने ज़माने में क्या हुआ, हम लोग मार्केट बन के रह गए। सारी दुनिया, चाहे वो अंग्रेज आए, उसके पहले लोग आए, वो मार्केट बना के रख दिया। उसके बाद जब हमें धीरे धीरे मालूम हुआ कि हम हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को हम खुद ही बना सकते हैं, तो वो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। आज आपके चैनल से, आपके माध्यम से देखिए ना, इवन मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, मैं भी बिहार गया था। आपको विश्वास नहीं होगा कि गांव में भी जब भी किसी तरह भी एक सीएनबीसी की आवाज़ भी, एक बूढ़ी माँ है, एक बच्चा है, एक बहू है, एक बेटी है, वो लोग भी देखते हैं, उनको समझ में आ गया। जो आप लोगों ने, सीएनबीसी वालों ने, एक जो एडिशनल इनकम, अल्टरनेटिव इनकम का एक जरिया लोगों के सामने लाया कि माल कहाँ बेचें, शेयर कौन से में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी के दाम आगे पीछे कहाँ हो रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से देशों में कहाँ क्या चल रहा है, वो सिंपल भाषा में जो आपने समझाया,
उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। आगे आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हिंदुस्तान में। एक तो इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम चला है बहुत ज़ोर से, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत प्रगति हिंदुस्तान करेगा। उसमें हर नौजवान को एक जॉब मिलने की संभावना मिलेगी, क्योंकि लैपटॉप अगर सस्ते में मिल जाता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि उसकी जो प्रेशर भी कम होगा कि आपको इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टर ही बनना है या लॉयर ही बनना है, वो प्रेशर भी कम होता नज़र आ रहा है। क्योंकि जितने जो गार्जियन हैं, माता पिता, वो भी समझ रहे हैं कि इज्जत जो मिली है, अगर आप में हुनर है, अगर आप में गाना गाने की हुनर है, अगर लड़कियों में कोई डांस करने की, भारतनाट्यम करने की, या कोई स्कल्पचर बनाने की भी, या पेंटिंग बनाने की, किसी तरह का भी एक उस बच्चे में अगर कोई हुनर है, उससे भी वो बहुत बड़ा नाम कर सकता है। कोई फिल्म में भी आना चाहता है, नाटक में भी जाना चाहता है। जो ये जो अल्टरनेटिव जो हुआ है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये सारी चीज़ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक हो गई, नेचुरल रिसोर्स हो गया, जितनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी उतना रोजगार बढ़ेगा। और आज मैं देख रहा हूँ कि जितने हमारे 28 स्टेट हैं, सारे 28 स्टेट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बाहर आके बोल रहा है, हम सब सुविधाएं देंगे, आप हमारे यहाँ के फैक्ट्री लगाओ। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। स्टार्टअप में बहुत बड़ा काम हुआ है, जिससे कि हर आदमी को सोचने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम कुछ काम कर सकते हैं। लड़कियों में जो उत्साह आया है, वो मेरे को लगता नहीं है कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा उत्साह आया होगा। लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हमारी लड़कियां कितनी स्ट्रांग है। ये सब देखते हुए मेरे को तो आगे आने वाले दिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवाओं को सिर्फ ये ना सोच के कि मैं कहीं जाके 10-20-25 हज़ार की नौकरी करूं, अपने कैलिबर को आगे बढ़ाना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है तरह तरह की, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसे में लगता है कि एक इकोसिस्टम भी उनके लिए तैयार होना चाहिए, जिसमें आप लोग बहुत योगदान कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो इस इकोसिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से आगे हम चलाएं, इसके लिए आपको लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, या क्या और सुविधाएं देनी चाहिए सरकार की तरफ से, या सिस्टम बनाना चाहिए? हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, कॉमर्स सेक्रेटरी USA, बहुत अच्छी लेडी थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने फरमान भेज दिया है चाइना में अमेरिकन कंपनियों को कि आप अल्टरनेटिव जगह पे जाएं, चाइना से हटें। और बहुत सारे लोग वियतनाम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मलेशिया जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडोनेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी जगह सबके लिए हिंदुस्तान दिखती है, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, बड़ी कंट्री है, यूथ लोग हैं। लेकिन 2 चीज़ की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। एक तो बात की कि लैंड नहीं मिलती है, लैंड देने वाले भी तैयार है, लैंड लेने वाले भी तैयार है। कहीं ना कहीं बीच में कोई न कोई ब्यूरोक्रेसी की वजह से या कोई भी वजह से वो लैंड नहीं आती है, उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट